नमस्कार दोस्तों। देखिए, एग्ज़ाम में लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार इनके बीच का बेसिक डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। देखिए, जब कभी क्या होता है कि आ, खूब सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है, एक साथ जोड़ा जाता है। मीन्स जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जैसे साइबर कैफ़े है, ठीक है, तो साइबर कैफ़े में क्या होगा कि क्या किया जाता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ा जाता है, दूसरे कंप्यूटर को तीसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो इजली एक दूसरे के साथ क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। तो ऐसा जो नेटवर्क बनेगा जहाँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये सब देखिए आपस में जुड़े हैं, ये सारे कंप्यूटर्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। मीन्स कि इस कंप्यूटर पे अगर कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई डेटा है, तो उसको क्या होगा कि अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, ये वाले कंप्यूटर पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इस पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक। इस पे कोई डेटा है, इस पे कोई डेटा है, इस पे कोई डेटा है, ठीक, तो उसको इस प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से खूब सारे नेटवर्क को क्या किया गया है, ठीक, खूब सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जब, ठीक है, जोड़ा जाएगा, अलग अलग कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, ठीक। तो आमतौर पे साइबर कैफ़े पे जो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएंगे। जैसे सपोज कीजिए एक हॉस्पिटल है, ठीक है, इस हॉस्पिटल की मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब इस हॉस्पिटल पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग कैबिन पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, सबको अगर एक साथ जोड़ने हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लैन का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो इजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अब देखिए, ये एक छोटी सी जगह में, ठीक है, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये एक छोटी सी जगह में होता है। तो सिर्फ नॉर्मल जो वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, वायर्स वगैरह से आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ये कॉस्ट इफ़िशियंट होता है, ठीक, ये क्या होता है, कॉस्ट इफ़िशियंट होता है। अब देखिए, उसके बाद जो आएगा, ये आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। अब ये जो मैन है, ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर के जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक साथ जोड़ने हैं, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, लैन का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर इस बिल्डिंग से बाहर, ठीक, मान लीजिए एक इस बिल्डिंग में कंप्यूटर्स जुड़े हैं, तो किसका इस्तेमाल किया गया होगा, लैन का इस्तेमाल किया गया होगा। वैसे ही दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लैन का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे कोई छोटी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, इन अलग अलग बिल्डिंग्स में क्या होगा कि अगर इन बिल्डिंग्स के अंदर के जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि चौथे माले में कोई कंप्यूटर हो सकता है कि ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई कंप्यूटर हो, इन सबको आपस में जोड़ा जाएगा, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, अलग अलग बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, लैन का इस्तेमाल किया गया। बट अगर ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसी सिचुएशन की, जैसे मान लीजिए ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग्स क्या है, एक शहर के अंदर है। मान लीजिए ये पूरा एक शहर है इतना, ठीक है, इस शहर के अंदर ये मेन बिल्डिंग्स हैं। इस शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन सारी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को अगर एक साथ जोड़ना है, ठीक, इसको मैंने एक जगह पे जोड़ दिया। ये मान लीजिए एक जगह है, इस बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को इस जगह पे जोड़ दिया, इस बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को भी इस जगह में जोड़ दिया, इस बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को भी इस जगह में जोड़ दिया। इन सबको अगर एक जगह में जोड़ना है, ये इस बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को भी एक जगह में जोड़ दिया, तो इन सबको अगर एक जगह में जोड़ना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि
मैन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो मैन क्या होता है, ठीक, मैन होता है क्या, ये होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बोला एक बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स को अगर जोड़ना है, ठीक है, आपस में, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लैन का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसी अगर खूब सारी बिल्डिंग्स हैं, ये इस तरीके से खूब सारी बिल्डिंग्स हैं, इन सारी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को अगर एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मैन का इस्तेमाल किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे अब पूरे शहर के जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे शहर के कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है, शहर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इन सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो उससे होगा क्या, देखिए अब कैसे जोड़ा जाएगा कि जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल जो वायर्स हैं उनके थ्रू जोड़ा जाएगा, ठीक है, केबल्स वगैरह बिछानी पड़ेगी, उसके थ्रू जोड़ा जाएगा, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी इसकी। तो ये अपने आप में क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा जाता है। फिर ये तो आ गया क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्या होता है, देखिए इसकी स्पीड वगैरह जो भी होती है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग देश में अगर अलग अलग देश के नेटवर्क को एक साथ जोड़ना है, ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया के नेटवर्क को यहाँ, ठीक है, इधर चाइना के नेटवर्क के साथ जोड़ा, यहाँ रशिया के नेटवर्क के साथ जोड़ा, ठीक, यहाँ अफ्रीका के नेटवर्क के साथ जोड़ा, यहाँ अमेरिका के नेटवर्क के साथ जोड़ा, ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क के साथ जोड़ा, तो होगा क्या कि देखिए इन सबको अगर आपस में जोड़ना है, अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, ये जो यूरोप है, यूरोप के नेटवर्क को आपस में जोड़ा, ठीक, तो इन सबको क्या किया, अगर एक साथ आपस में जोड़ा जाता है इस तरीके से, तो उसके लिए जो होगी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट बहुत हाई होगी इसके लिए, ठीक है, हाई कॉस्ट होगी, पहली चीज। अब ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली सारे नेटवर्क को अगर एक साथ जोड़ा जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। तो कहानी जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स को अगर जोड़ना है, जैसे एक साइबर कैफ़े हो गया, किसी हॉस्पिटल के अंदर के कंप्यूटर्स हो गए, किसी ऑफिस के अंदर के कंप्यूटर्स हो गए, तो इसके लिए होगा लैन, ठीक है। अगर क्या है, ये लैन हो गया, अगर क्या है, खूब सारी बिल्डिंग्स है, ठीक है, इन बिल्डिंग्स के जो कंप्यूटर्स हैं इनको आपस में जोड़ना है, ये पूरा एक शहर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, हो सकता है एक शहर हो, एक सिटी हो, ठीक है, मान लीजिए एक सिटी है, इन सारी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, यानी कि इन सारी बिल्डिंग्स का जो नेटवर्क है उसको एक साथ कनेक्ट करना है ताकि डेटा इजीली एक्सचेंज हो सके, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये एक शहर की बात हो गई, अब दुनिया के सारे शहरों को अगर एक साथ जोड़ देना है आप लोगों ने, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के सारे शहरों को अगर एक साथ जोड़ देना है तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, वैन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो इन तीनों में एक बार डिफरेंस को देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, चलिए ये जो लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, देखिए ये एक सीमित दूरी के लिए होगा, ठीक है, मीन्स कि स्मॉल डिस्टेंस, एक बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, एक बिल्डिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, जैसे एक बिल्डिंग हो गई और, ठीक है, या कोई छोटी सी जगह हो सकती है, एक, ठीक है, ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो स्मॉल जगह के लिए इसको जोड़ा जाएगा। तो ये कितनी एरिया में काम करता है, लगभग ये 2500 मीटर, 2500 मीटर का मतलब हो गया लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ठीक है, इसकी जो रेंज होगी वो 2.5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में
इसको ठीक है ये लोकल एरिया नेटवर्क को लगाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन जो है ये होता है आप लोगों का लगभग 200 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है ये होगी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो कितनी बनेगी, इसकी जो रेंज बनेगी, इसकी रेंज होगी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर। ये 2.5 किलोमीटर तक काम करेगा, ये 200 किलोमीटर तक काम करेगा। और ये जो बनता है आप लोगों का, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये तो पूरा ग्लोबल है ना, ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होती है। रेंज क्या होगी, अनलिमिटेड, ठीक, अनलिमिटेड मीन्स अब देखो ना, ग्लोबली अगर जोड़ा जा रहा है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या करता है, ग्लोबली एक दूसरे को जोड़ता है। तो ग्लोबली अगर एक दूसरे को जोड़ा जा रहा है तो होगा क्या, उसके लिए जो सिग्नल होगा, सिग्नल पहले सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट पे जाने के बाद अर्थ में आएगा। तो इसके लिए जो रेंज होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो याद रखना, इसके लिए लगभग 2.5 किलोमीटर, इसके लिए 200 किलोमीटर, इसके लिए अनलिमिटेड रेंज, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि इसमें जो स्पीड होती है ना, अब देखिए ये बहुत छोटी डिस्टेंस में काम कर रहे हैं ना, स्मॉल डिस्टेंस, एक बिल्डिंग के अंदर, तो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1000 Mbps तक होती है, ठीक, 1000 Mbps तक होती है, ठीक। अब ये थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस में काम कर रहे हैं, लगभग 200 किलोमीटर तक। अब देखिए दूरी जितनी बढ़ती जाएगी ना, डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, स्पीड उतनी कम होती जाएगी। आप खुद ही सोचिए, ठीक है, आपको अपने घर से अपने पड़ोस के घर में जाने में कम टाइम लगेगा, या फिर आपको अपने घर से ठीक है किसी दूसरे शहर में जाने में कम टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर दूसरे शहर में जाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अपने घर के जस्ट बगल वाले मकान में जाना है तो कम टाइम लगेगा। तो दूरी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, स्पीड उतनी कम होती जाती है। तो जो इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, मैन की जो स्पीड होती है वो लगभग ये होती है 100 से 1000 Mbps के बीच, 1000 Mbps के बीच, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है ये कम होती है, क्योंकि अब इसमें तो पूरा जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, तो स्पीड कम हो जाएगी। ये 10 से मात्र 100 Mbps तक ही होती है, सॉरी 10 से 100 Mbps तक, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट है, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है, लो कॉस्ट। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, हाई कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वेरी हाई कॉस्ट, ठीक, इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में, लैन, वैन और, ठीक है, मैन में। होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।